हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हो और अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। तो देखो आज हम बात करते हैं थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के बारे में कि सभी एग्ज़ाम आ रही सभी के मतलब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के तो फॉर्म भी अप्लाई हो गए हैं और थर्ड ग्रेड के अभी नहीं हुए हैं। तो देखो आपके पास कितना कितना टाइम है हमारे पास और हम कौन कौन सा पेपर्स पहले करें। देखो थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम होगी जनवरी में, सेकंड ग्रेड की होगी जुलाई में, फर्स्ट ग्रेड की होगी मई जून में। और देखो थर्ड ग्रेड के लिए हमारे पास है 4 मंथ और सेकंड ग्रेड के 9 या 10 और फर्स्ट ग्रेड के लिए 8 या 9 मंथ। तो अभी ये कन्फ्यूजन है कि भाई थर्ड ग्रेड करें, सेकंड ग्रेड करें या फर्स्ट ग्रेड करें। और कॉन्फिडेंस तो एक में ही नहीं है कि भाई कौन सी कर ले। तो देखो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड इन दोनों में दो दो पेपर होने हैं, थर्ड ग्रेड में एक पेपर होना है। और फर्स्ट ग्रेड का कल सिलेबस भी चेंज हो गया है, मतलब बहुत कुछ चेंज हुआ है सिलेबस में। फर्स्ट पेपर में भी चेंज हुआ है, सेकंड पेपर में भी चेंज हुआ है ना। और ये आपको पता ही है कि भाई सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में 40% लाने फर्स्ट पेपर में अनिवार्य हैं ही। तो वो उस हिसाब से देखेंगे। फिर थर्ड ग्रेड में एक ही पेपर होता है और ये RSSM बोर्ड बनाता है, तो ये इतना हार्ड नहीं बनाता है। लेकिन इसमें सीट भी कम है, सीट तो सभी में ही कम है, किसकी बात कर लो। देखो मेरा मानना है कि देखो थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को देखते हैं पहले। यानी थर्ड ग्रेड, जैसे मैं साइंस से हूँ तो मैं साइंस के बारे में समझा सकती हूँ। जैसे कि भाई थर्ड ग्रेड में साइंस से हूँ ना, और मैं फर्स्ट ग्रेड की कर रही हूँ जियोग्राफी से। तो देखो अब फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड में मेरा कैसा होगा कि भाई थर्ड ग्रेड में साइंस से हूँ तो साइंस में सब कुछ आता है ना, मैथ आती है, साइंस आता है, जीके आता है और साइको आती है। मतलब लगभग फर्स्ट पेपर है ना वो 80% तैयार हो जाएगा थर्ड ग्रेड में। और साथ साथ में जैसे कि भाई फर्स्ट ग्रेड का मैं ज्योग्राफी से हूँ तो मैं डेली 2 घंटे ज्योग्राफी को पढ़ लूँ और साथ साथ में फर्स्ट पेपर, क्योंकि फिर फर्स्ट पेपर 4 मंथ देने के बाद में भी तो 4 मंथ बन से जाएंगे ना, उसमें हम भाई सेकंड पेपर अच्छे से कर सकते हैं ज्योग्राफी का। तो मैं तो ऐसे कर रही हूँ कि भाई पहले थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम है ना, तो पहले थर्ड ग्रेड की जनवरी तक थर्ड ग्रेड को एकदम अच्छे से तैयार करती हूँ। और फिर इसके साथ अभी स्टार्ट नहीं किया बट कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ। तो अभी मैंने सोच रखा है कि भाई थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड यानी ज्योग्राफी का भी मैं साथ में 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ूंगी और थर्ड ग्रेड को चलने दूंगी। तो ज्योग्राफी भी नहीं छूटेगी और थर्ड ग्रेड और ज्योग्राफी में मतलब कम से कम 20 टॉपिक नए भी जुड़ गए हैं अभी जो कल आया है ना वो उसमें। और देखो सेकंड ग्रेड वालों हो ना, ये देखो ये सब्जेक्ट के होते हैं ना, हिंदी इंग्लिश, उनको तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड तीनों ले सकते हो साथ में, क्योंकि उनके तो सेम ही होते हैं। लेकिन जिनके अलग हैं, जैसे मैं अब इधर ज्योग्राफी से तैयारी कर रही हूँ, इधर साइंस मैथ से कर रही हूँ, इदिक्स मैथ से, तो सेकंड ग्रेड मेरे से नहीं हो पाएगा। मतलब थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो लेके चले हैं वो सेकंड ग्रेड कर सकते हैं, और जिनके MA नहीं की भी वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं और थर्ड ग्रेड की भी साथ में कर सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि भाई थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को जो साथ में लेके चल रहे हैं वो थर्ड ग्रेड को पहले फोकस करें और डेली डेली अपने सब्जेक्ट को भी 2 घंटा साथ में लेके चलें। तो ऐसे ऐसे नहीं रहेगा कि भाई हिस्ट्री वाले 2 घंटा हिस्ट्री पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, मैथ पढ़ लेंगे, वो ऐसे चलता रहेगा। और इधर ये थर्ड ग्रेड का तो क्या कि हम थर्ड ग्रेड का सिलेबस हमारा हो जाएगा, 4 मंथ है, 4 मंथ में आराम से एग्ज़ाम निकल सकता है। क्योंकि हम ऐसे तो है नहीं कि भाई आज से तैयारी करने बैठे हैं, हमने 4-5 साल या 3-4-5 साल आपने खोई है, मतलब कितना कुछ याद किया, वो सब अनकॉन्शियस माइंड में सारा सारा डाटा है। तो इसलिए हमारे ये याद ही रहता है, पिछली बार तैयारी की तो वो भी याद ही रहती है सारी की सारी। तो इसलिए आप इतने पैनिक मत हो और अच्छे से तैयारी करो, सिलेक्शन हो जाएगा, 101% हो जाएगा। तो आप और आपको जिस हिसाब से अच्छा लगे वैसे कर लेना। और आप मैं किस से रिलेटेड और वीडियो लाऊं, मतलब सिलेबस से रिलेटेड, यानी फर्स्ट पेपर में क्या चेंज हुआ, सेकंड में क्या हुआ, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। और थैंक यू।